हेलो लवली स्टूडेंट, आई एम आफरीन सवा। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ लिया था कि बैक्टीरिया के कितने टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यानी बैक्टीरिया कैसा दिखता है, राउंड शेप का दिखता है या फिर लंबा दिखता है। उस बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, अगर बैक्टीरिया को जस्टिफाई किया जाए कि वो उसका शेप कैसा है, उस बेस पे उसे डिवाइड कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो फॉर्म है बैक्टीरिया की वो है कोकस फॉर्म। कोकस वर्ड क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोकस जो वर्ड होता है ना, वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स। यानी ये जो बैक्टीरिया है ना, बहुत छोटा छोटा सा होता है, बहुत छोटा छोटा सा होता है और राउंड राउंड शेप का होता है, स्फेरिकल फॉर्म में होता है, गोल गोल दिखने वाला बैक्टीरिया होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कोकस फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकस फॉर्म कहते हैं। अगर ये बैक्टीरिया एलोन रह रहा है, बहुत ही मजबूत होगा ये बैक्टीरिया, एलोन रहता है, अकेला रहता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोकोकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोकोकाई। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल बैक्टीरिया है, ये अकेला रहता है और नॉन मोटाइल है। इसका क्या मतलब है नॉन मोटाइल का? मतलब ये बैक्टीरिया जो है मूवमेंट नहीं कर सकता है, मूवमेंट नहीं कर पाता है ये बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? माइक्रोकोकाई बैक्टीरिया। क्यों नहीं मूवमेंट कर पाता है? बिकॉज इसके पास फ्लैजिला अब्सेंट है, लोकोमोशन ऑर्गन अब्सेंट है, इसलिए ये मूवमेंट नहीं कर पाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हम लिख सकते हैं माइक्रोकोकाई का? माइक्रोकोकस। ठीक है, अगर बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया एक साथ साथ पेयर बना के रहते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? डिप्लोकोकस। क्या कहेंगे? डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया। ये दोनों पेयर बना के परमानेंटली हमेशा हमेशा के लिए पेयर बना के रहेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया। क्या कहेंगे? इसका एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं? डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, अगर बैक्टीरिया चेन के फॉर्म में एक रेलवे के डब्बे के समान एक चेन बना रहा है, बहुत ऐसे ऐसे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेप्टोकोकाई कहेंगे। क्या कहेंगे? स्ट्रेप्टोकोकाई। बिकॉज ये स्ट्रेप बना रहा है, चेन बना रहा है, चेन की फॉर्मेशन कर रहा है। अगर बैक्टीरिया चेन की तरह लाइन टू लाइन रह रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ऐसे बैक्टीरिया जो है ना, वो चेन के फॉर्म में रह रहा है, ऐसे चेन बना रहा है, लाइन से रह रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, अगर चार बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं, ऐसे चार बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? टेट्राकोकाई बैक्टीरिया। क्या कहेंगे? टेट्राकोकाई बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया अंगूर के गुच्छे के समान, बहुत ज्यादा गुच्छे के समान ग्रुप बना के रहते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टेफ्लोकोकाई बैक्टीरिया। ऐसे गुच्छे के समान। ठीक है, आगे समझ में। कोकस फॉर्म जो होता है ये ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल्स। ये बहुत छोटे छोटे से स्मॉल पार्टिकल वाले बैक्टीरिया हैं, क्यूट क्यूट से बैक्टीरिया रहते हैं। अगर बैक्टीरिया अकेले रहता है तो उसे हम कहेंगे माइक्रोकोकाई। अगर दो बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? डिप्लोकोकाई। अगर बैक्टीरिया चेन के फॉर्म में रह रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेप्टोकोकाई। अगर चार बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? टेट्राकोकाई। अगर बैक्टीरिया गुच्छे के समान ग्रुप बना के, ग्रुप का फॉर्मेशन करके रहता है तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है,
तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे प्रोसीड करते हैं, जिसे हम कहते हैं बैसिलस फॉर्म, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया, बैसिलस जो वर्ड है ना, ये भी ग्रीक वर्ड बैसिलम से आया है, ग्रीक वर्ड बैसिलम से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, बैसिलम का मतलब क्या होता है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, छड़ की तरह ये बैक्टीरिया है, एकदम लंबा सा ऐसे बैक्टीरिया। ठीक है, रॉड शेप्ड, ऐसा बैक्टीरिया जो छड़ की तरह एकदम लंबा दिखाई दे, उसे हम क्या कहते हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया कहते हैं। इसके भी 3 कैटेगरीज हैं, कौन कौन से, मोनोबैसिलस, अगर बैक्टीरिया, इसका भी वही है कि अगर ये अकेला रहता है, सिंगल रहता है बेचारा, तो उसे हम कहेंगे क्या, मोनोबैसिलस कहेंगे, क्या कहेंगे, मोनोबैसिलस। अगर ये दो बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, डिप्लोबैसिलस कहेंगे। ठीक है, जैसे कि इसका मैं डायग्राम बना के आपको दिखा रही हूँ, ये बैक्टीरिया ऐसे सिंगल रहेगा तो उसे हम कहेंगे मोनोबैसिलस। अगर यही बैक्टीरिया ऐसे बड़े सारे 2 पेयर्स में रहेगा, हमेशा परमानेंटली क्या रहेगा, पेयर्स में चलता रहेगा, पेयर्स में। और हाँ, ये जो बैक्टीरिया है ना, ये मोटाइल बैक्टीरिया है, ये चलने फिरने वाला बैक्टीरिया है, हमेशा चलता फिरता रहता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मोटाइल बैक्टीरिया। क्यों कहते हैं मोटाइल बैक्टीरिया, बिकॉज इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, और दोनों बैक्टीरिया हमेशा ऐसे साथ में पेयर की फॉर्म में रहते हैं और हमेशा साथ साथ चलते रहते हैं। ठीक है, ठीक, हमेशा साथ साथ चलते रहते हैं। ठीक है, अगर बैक्टीरिया चेन के फॉर्मेशन में, स्ट्रिप के फॉर्मेशन में है, बहुत सारे चेन के फॉर्मेशन में ऐसे लाइन से चल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ लिया, बैसिलस फॉर्म। बैसिलस फॉर्म में जो होता है वो ग्रीक वर्ड से आया है, बैसिलम वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, रॉड के समान, एक छड़ के आकार का बैक्टीरिया। ठीक है, इसकी 3 कैटेगरी हमने पढ़ ली। अगर वो अकेला रहता है बेचारा तो उसे हम मोनोबैसिलस कहेंगे, क्या कहेंगे, मोनोबैसिलस। अगर 2 बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, डिप्लोबैक्टीरिया, डिप्लोबैसिलस कहेंगे, क्या कहेंगे, डिप्लोबैसिलस। डिप्लो मीन्स क्या होता है, डबल। ठीक है, स्ट्रेप्टोबैसिलस, इसका मतलब क्या होता है, अगर बैक्टीरिया चेन के टाइप में ऐसे चेन बना के चल रहा है, साथ साथ में चेन रेल के डिब्बे के टाइप में चल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोबैसिलस कहेंगे। ठीक है, 2 बैक्टीरिया और बचे हैं, एक हमारा स्पाइरुलम है, क्या है, स्पाइरुलम, ये ग्रीक वर्ड स्पाइरा से आया है, ग्रीक वर्ड स्पाइरा से आया है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, क्वाइल्ड शेप्ड बैक्टीरिया, मतलब क्वाइल, घुमावदार स्ट्रक्चर, क्वाइल। अगर बैक्टीरिया बहुत घुमावदार ऐसे 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 स्ट्रक्चर का है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पाइरुलम बैक्टीरिया कहेंगे, क्या कहेंगे, स्पाइरुलम बैक्टीरिया। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जो कॉमा के शेप में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, क्या कहेंगे, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। ऐसे पूरा प्रॉपर कॉमा नहीं रहता है, वाटर ड्रॉप की तरह रहता है ऐसे। ठीक है, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया का बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है वाइब्रियो कॉलरा, जो कि कॉलरा नाम की डिजीज काज करता है। ठीक है, लास्ट हमारा क्या बचा है, प्लियोमॉर्फिक फॉर्म। प्लियोमॉर्फिक फॉर्म, ऐसा बैक्टीरिया जो अपनी शेप को, मान लो अगर राउंड शेप है या फिर छड़ के आकार का है, तो वो अपने शेप को चेंज करता रहता है, कभी राउंड से छड़ के आकार का हो जाएगा, रॉड शेप में हो जाएगा, राउंड से रॉड में हो जाएगा, राउंड से कॉमा शेप में हो जाएगा, मतलब अपना शेप जो है फिक्स नहीं, उसका शेप चेंज करता रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्लियोमॉर्फिक फॉर्म कहेंगे, क्या कहेंगे, प्लियोमॉर्फिक फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।